Hello, my dear student. Welcome you here in this lecture number 125 for that topic hydrocarbons. And in that hydrocarbons, we have been learning regarding the alkenes. We almost completed the alkenes there. That last but one reaction of alkenes is going on ozonolysis. But since this reaction is very important and that many times we have seen examples of that ozonolysis asked in the examination and students find somewhat difficult to solve that. That's why I have selected some examples there. दो एग्जाम्पल्स तो हमने पहले लेक्चर में इसके पहले लेक्चर में देखे हैं, पर्टिकुलरली हाउ ओजोनोलिसिस ऑकर्स विद इथीन एंड प्रोपीन, ये हमने देखा था. ओके, अब जस्ट ट्राई टू वर्क ऑन दिस एग्जाम्पल देयर. ओजोनोलिसिस ऑफ पेंट टू इन. पेंट टू इन का ओजोनोलिसिस करना है तो सबसे पहले हमें पेंट टू इन का फॉर्मूला आता है क्या? देखो, दिस इज नंबर 1 CH3 CH डबल बॉन्ड CH. ये क्योंकि पेंट टू इन दिया है, इट मीन्स डबल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट बिटवीन कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3. CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 ये कार्बन नंबर 4 एंड देन CH3. ओके, सो 1 2 3 4 5 ये बीच वाले कार्बन में डबल बॉन्ड है, इसलिए एक एक हाइड्रोजन वहां पे आता है, क्योंकि 4 बॉन्ड्स हो जाते हैं, 2 और 1 हाइड्रोजन का 3 और 1 4, 2 1 हाइड्रोजन का 3 और ये पर्टिकुलरली 4, ऐसे 4 बॉन्ड इसके भी हो गए. सो दिस कंपाउंड इज नोन एज पेंट डैश टू डैश इन. ओके, अब इस पेंट टू इन को रिएक्ट करेंगे ओजोन के साथ, तो डबल बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक होता है, हमें मालूम है. इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ ओजोनोलिसिस ये डबल बॉन्ड पूरा ब्रेक हो जाएगा एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट नाउ? CH3 CH CH CH2 CH3. यानी मैंने क्या किया, देखो पहले अभी मैं ओजोन के 3 ऑक्सीजन नहीं लिख रहा हूं, जस्ट आई एम शोइंग यू that double bond is completely broken, means completely broken. Now these two pieces are almost separated. One is CH3 CH, other is CH3 CH2 CH. 2 नंबर का और 3 नंबर का कार्बन में अभी दरार आ गई है, पूरी तरह से दरार, कुछ भी कॉन्टैक्ट उसमें नहीं, बिल्कुल तोड़ दिए है संबंध पूरे. ओके, पर उनको जोड़ने के लिए फिर कोई आ जाता है और वो कौन होता है? ओजोन. तो ओजोन का एक ऑक्सीजन यहां पे आ जाता है, इसको समझाने. एक ऑक्सीजन यहां पे आता है, फिर ये 2 ऑक्सीजन बता देते हैं, भाई देखो हम आपसे भी बंधे हैं और इनसे भी बंधे हैं, तो आपस में हमने ब्रेक किया है कि हमारे बॉन्ड को नहीं ब्रेक किया, फिर आप क्यों ब्रेक कर रहे हो? चलो अभी हम आप में कुछ एक मिलाप बना देते हैं, isn't it? And that's why the third oxygen comes here like this. और ये दोनों भी कार्बन को बांध के रख देता है. And now see the 4 bonds of every carbon balance. ये कार्बन के 1 2 3 और हाइड्रोजन का एक 4, दिस कार्बन 1 2 3 और ये हाइड्रोजन के 4. Okay, this is carbon number 1, this is number 2, this is number 3, this is number 4, this is number 5. Okay, ये जो है इसका नाम है पेंट इन ओजोनाइड. ये ओजोनाइड नाम का एक प्रोडक्ट यहाँ पे हमको मिलता है नंबर ए में. अब देखो अब क्या होने वाला है इन द सेकंड स्टेप. ये पेंट टू पेंटीन ओजोनाइड जो है, जो मैंने अभी लिखा है CH3 CH then O then CH then O here then O and now CH2 CH3. अब ये तो स्पेक्टेटर एटम्स, इनकी रिएक्शन जब हम करेंगे जिंक और H2O के साथ, that means when it is heated with zinc and H2O, so it removes the oxygen now, zinc,
and the bond is also broken here. देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो गया है, जो दूसरे को समझाने निकले थे वो खुद भी फिर झगड़ा कर बैठते हैं जिंक आने के बाद, और वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और ऑक्सीजन का ये कार्बन के साथ भी बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, क्योंकि उसको कौन भगा ले जाता है, जिंक, ZnO बनता है। एंड नाउ दिस ऑक्सीजन एंड कार्बन विल गेट बॉन्डेड बाय वन डबल बॉन्ड, CH3CH double bond O plus this carbon and this oxygen, they will get bonded by double bond. Okay, that CH double bond O. इस हाइड्रोजन को मैं इधर लिखूंगा, यह हाइड्रोजन जो है आई विल राइट हियर HC double bond O, CH2CH3 plus ZnO will be formed, zinc oxide. Now you can recognize these two compounds as CHO group is present there. CH double bond O group है, तो definitely ये कौन हो गया, this is no doubt, this is the that aldehyde, this is aldehyde, ये दो कार्बन वाला aldehyde है, that's why it is known as ethanol, or its common name is there, that acetaldehyde. There is a very popular name, you have to remember, acetaldehyde. और ये 1 2 3 कार्बन वाला है, IUPAC name is propanol, and its common name is there, propion aldehyde. So we get the mixture of this, and later on ZnO, to prevent the reverse reaction, you know that this ZnO will be reacted with H2O to form Zn again free and H2O2. ये reaction भी हो जाता है. Okay, so this complete reaction is known as ozonolysis reaction. इस पूरे reaction का नाम दिया है ozonolysis reaction. Very simple my friend, not at all, कुछ झिकझिक नहीं, कुछ भी नहीं. तो इसमें कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड व्हाट इज दैट कंसेप्ट देयर? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड दैट इन द फर्स्ट स्टेप ओजोन एडिशन टेक्स प्लेस इन सच ए वे दैट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज ब्रोकन कंप्लीटली, और 3 ऑक्सीजन एटम ऐड हो गए हैं. एक ऑक्सीजन एटम ऐड हो गया है, पर्टिकुलरली एक कार्बन को दूसरे को दूसरा ऐड हो गया है, और तीसरा कॉमन में आ गया है. ये झोपड़ी के जैसा स्ट्रक्चर बनता है, हट के जैसा, isn't it? तो ये ऐसे ध्यान में रखो. एंड नाउ इन द सेकंड स्टेप देयर इज लिसिस. ओजोन का एडिशन पहले होता है, बाद में लिसिस अरे ब्रेकिंग हो जाता है, नथिंग एल्स. ये ब्रेक हो गया देखो अभी, और ये ब्रेक होने के बाद Zn उस ऑक्सीजन को ले जाता है, ZnO, एंड नाउ डबल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 कार्बन देयर, कार्बन ऑक्सीजन, we get aldehyde, ethanol and propanol is obtained. तो देखो इसमें एक बहुत ही सिंपल ट्रिक मैं आपको बताऊंगा टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, हाउ द प्रोडक्ट शुड बी आइडेंटिफाइड. ये देखो अभी पेंट 2 इन मैंने लिखा, CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, पूरा ओजोन का रिएक्शन लिखो आप, नो डाउट. दोनों भी स्टेप आपको आने ही चाहिए. पर जेईई में या नीट में अगर क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स ऑफ ओजोनोलिसिस ऑफ पेंट 2 इन, तो सबसे पहले पेंट 2 इन का स्ट्रक्चर लिखो, बाद में डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, यहां पे उसको ब्रेक करो, बाद में एक ऑक्सीजन इधर चढ़ाओ, एक ऑक्सीजन का भोग इधर चढ़ाओ, isn't it? और लिखो CH3C डबल बॉन्ड OH, ये देखो ये CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, ये देखो ये दूसरा आ गया. एंड नाउ गिव द नेम. ये प्रोडक्ट्स के नेम दिए होंगे ABCD में. कितना इजी जाता है देखो, विद इन ए मिनट, विद इन दैट पर्टिकुलर हाफ मिनट आई विल से यू कैन सॉल्व दैट. ये ट्रिक ध्यान में, यानी पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है आपको स्ट्रक्चर सही से लिखते आना चाहिए. बाद में डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, एक ऑक्सीजन एक कार्बन पे, एक ऑक्सीजन एक कार्बन पे ऐड करो, एंड देन यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर
दैट अल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, जो भी इसका हाइड्रोजन की जगह पे CH3 होता था तो वो कीटोन हो जाता था. So that is very easy to understand. So few more examples we shall learn in the next lecture there. Okay, I am sure you must have understood this reaction and this trick also. ये ट्रिक आप ध्यान में रखो. तो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं एग्जाम्पल लिखूंगा तो मेरे ख्याल से सबसे पहले मेरे ये प्यारे स्टूडेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स लिख के दिखाएंगे मुझे. आई एम श्योर यू विल डू दैट. ओके, so keep faith on me as well as on self. Okay, yourself. Do give the likes and share to this video, and do subscribe to my Katesar Chemistry channel, as well as if you are a biology student, do subscribe to my Katesar Biology channel. Thanks a lot.